दरअसल दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक है। पार्टी हाईकमान की मौजूदगी में बचे हुए प्रत्याशियों के नाम पर फैसला लिया जाएगा। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में 12 अक्टूबर को सीईसी की बैठक हुई थी। बैठक के बाद कांग्रेस की पहली सूची 15 अक्टूबर को जारी की गई, जिसमें 30 नाम आए। पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी 13 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष शामिल हैं, जबकि 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में उसके 19 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। सिर्फ जगदलपुर सीट से प्रत्याशी का ऐलान अभी नहीं हुआ है। चुनाव समिति की जो उप समिति है उसकी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। द्वितीय चरण के प्रत्याशियों की जो सेकंड सूची है वह भी बहुत शीघ्र जारी हो जाएगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी सहित तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल सीधे उन्हें जाना था दिल्ली, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनका विमान लखनऊ उतर गया। तब लखनऊ से उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। तो आज महत्वपूर्ण बैठक और इसमें तय होंगे बाकी सीटों के लिए नाम, क्योंकि कांग्रेस की अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है और प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर इस बैठक में दिल्ली में मंथन होना है और इसे लेकर कुमारी शैलजा भी बैठक में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी मौजूद हैं और वो दावेदार जो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए वो भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इस बीच ये कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। दिल्ली में इस तरह की जानकारी मिल रही है कि आज शाम या कल तक यानी 18 अक्टूबर तक कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो फिलहाल कांग्रेस ने जिस तरह से 30 नामों का ऐलान किया अपनी पहली सूची में, 90 विधानसभा सीट है, ऐसे में बाकी 60 पर किसको चुनाव में उतारने जा रही है कांग्रेस अपने दल की तरफ से, कांग्रेस पार्टी पंजे के निशान पर, ये सभी देखना चाहते हैं। और ऐसे में ये दूसरी लिस्ट आएगी, क्या उसमें एक साथ सभी के नाम आ जाएंगे या फिर एक और लिस्ट का इंतज़ार करना होगा, ये सब तो आज देर शाम या हो सकता है कल तक पता चल जाए। लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण बैठक मंथन इस वक्त दिल्ली में आज बेहद महत्वपूर्ण ये चर्चा होगी इन टिकटों के ऐलान को लेकर। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि दूसरी जो सूची है, पूरे प्रदेशवासियों को इंतजार है कि भाई कांग्रेस किसे मैदान में उतारने जा रही है। पूरी तैयारियां आज शाम या कल तक सूची जारी हो जाएगी? बिल्कुल पूरी संभावना है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के भीतर पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, प्रत्याशी चयन को लेकर जो शेड्यूल है वो 1.5 महीना पहले तय किया गया था। 6 स्तरों पर जो प्रक्रिया अपनाई गई है, ब्लॉक से नाम आए, फिर जिले में चर्चा, फिर पीसीसी में चर्चा, फिर राजनीतिक कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। पहली सूची भी हमने देखा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के अगले दिन जारी हो गई थी। तो निश्चित तौर पर संभावित यही है कि आज कल में दूसरी सूची भी आ जाएगी और एक एक नामों पर चर्चा की जा रही है और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उम्मीदवार तय किए गए हैं। सभी हमारे कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। आवेदन की प्रक्रिया ब्लॉक से शुरू हुई थी, जो केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लगने के बाद में घोषित हो रही है। पहली सूची में 8 विधायकों के नाम भी काटे हैं, बेदर्दी के साथ सूची तैयार हुई है वाकई में। लेकिन इस बीच स्पर्श शर्मा का रुख कर लेते हैं, दिल्ली में मौजूद है हमारे संवाददाता। स्पर्श, कितने बजे बैठक होनी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस बैठक को लेकर जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बेहद खास है आज के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दोपहर 3 बजे ये बैठक होती हुई नजर आएगी। कांग्रेस वॉर रूम में ये बैठक होती हुई नजर आएगी। आपसे कुछ ही देर बाद जो तमाम प्रदेश के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री की बात करें भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, वो दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे और सीधा कांग्रेस वॉर रूम में जो तमाम नेताओं की बात की जाए, भूपेश बघेल की, कुमारी शैलजा की, अजय माकन की, तमाम नेता जो है एक मंथन जो है करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस वॉर रूम में। और उस कांग्रेस वॉर रूम में मंथन के बाद जो अंतिम सूची होगी वो कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान तक जो है पहुंचाई जाएगी। और उसके बाद कभी भी हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये जो प्रत्याशियों की सूची है अगली, वो जो है जारी होती हुई जो है नजर आ सकती है। कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी प्रस्तावित है। ऐसे में या तो आज रात को या फिर कल जो है शाम तक जो कांग्रेस की जो अगली प्रत्याशियों की सूची है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल आपसे कुछ ही देर बाद 3 बजे बड़ी बैठक जो है कांग्रेस वॉर रूम में देखने को मिलती हुई नजर आएगी।
जी बिल्कुल। सुरेंद्र वर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सुरेंद्र जी, आपसे ये समझना चाहेंगे दरअसल कि अब उन नेताओं की, कार्यकर्ताओं की धड़कनें बड़ी होंगी, क्योंकि पहली लिस्ट जिस तरह से आई है और 8-8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, तो आगे भी कुछ लोगों को तैयार रहना चाहिए। देखिए, यह कहना कि यह विधायकों की टिकट कटी है, संगठन में भूमिका सबकी अलग अलग तय होती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर यह भी हो सकता है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी संगठन में मिले या आने वाली सरकार में उनको निगम मंडल आयोग में भूमिका मिले, तो यह संगठन तय करता है। कार्यकर्ताओं के भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी इच्छाओं के अनुरूप टिकट का वितरण हो रहा है और कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी है जो मुख्य धारा में बने हैं, सभी को लक्ष्य तक पहुंचने में पार्टी मदद करती है और कार्यकर्ताओं का जो सम्मान है वो हमारी पार्टी में है। बात की रखने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी और पारदर्शिता पूर्वक जिस प्रकार से हमारी पार्टी के भीतर जो है चयन प्रक्रिया है टिकट का, वो सर्वविदित है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सूची के संदर्भ में तो इनके बड़े नेताओं को नहीं पता था, किसी से राय मशवरा किया नहीं गया था। वहां पर तो अधिनायकवाद है, अमित शाह को छोड़ के किसी को शामिल प्रक्रिया में किया ही नहीं गया था। यहाँ के नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटा गया है, वो स्थिति कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में तो देखिए पहली सूची आई है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सारे लोगों ने, सभी साथियों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और गुरुदयाल बंजारे जी को लेकर सर कुछ कहेंगे क्या? वो थोड़ी सी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपनी। देखिए, अब बात रखने की आजादी है। मैंने तो पहले भी कहा, पार्टी में भूमिका सबकी तय है। आगे के इनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी वह भी है। कार्यकर्ताओं के अधिकारों के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव हमारे यहाँ नहीं होता है। जी ठीक है, तो ये तो आप अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ही आपको कहना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना है, क्योंकि उनकी धड़कनें ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। दिल्ली में कुछ लोगों ने डेरा भी डाला हुआ है सुरेंद्र जी, तो वो क्या प्रेशर बनाना चाह रहे हैं? हालांकि आपने कहा कि भाई हमने तो ब्लॉक से, जिला से, हमने सभी को मौका दिया है और वो दावेदार है, इसलिए इतना लंबा मंथन भी कांग्रेस में हुआ। लेकिन जो दिल्ली में डेरा डाले हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, हमने कहा ना, उनकी भी सुनवाई है, अपनी बात रख सकते हैं। पार्टी फोरम के भीतर पार्टी के नेताओं से बात करने गए हैं, बिल्कुल बात करें, अभिव्यक्ति की आजादी, उनकी भी सुनवाई होगी और संगठन में आगे की भूमिका भी हो सकता है। पार्टी संगठन के भीतर बड़ी भूमिका मिले, बड़ी जिम्मेदारी मिले, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, जो पैराशूट लैंडिंग भाजपा में हुई है। तो आपके इस आश्वासन पे आपके अपने लोग कितना विश्वास करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इंतजार है आपको भी और हम सभी को कि कांग्रेस दूसरी सूची में किन किन को प्रत्याशी उतार रही है छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए मैदान में। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए।